Quick question. A vehicle is a rear wheel drive. The FPD of the rear wheel when the vehicle is moving at a constant speed on a rough road is. ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट बात है, पहली बात रफ रोड और कांस्टेंट स्पीड। तो रियर व्हील ड्राइव होने का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। रियर व्हील ड्राइव होने का फ़ायदा ये है कि तुरंत ब तुरंत टॉर्क मिल जाती है, रोटेशन के लिए तुरंत टॉर्क मिलती है। तो पहिया जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गई पहिया घूमने लगेगा, पहिया घूमने लगेगा। तो इसको देखो, अगर FPD बनाओ तो इस पर लगेगी एक MG किसकी होगी ये मैं बता नहीं सकता, सॉरी, ये MG किसकी होगी। येस, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन मैकेनिक्स जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। पर अगर हम बॉडी सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, रिजेक्टिंग की, रुक जा, देखो FPD का मतलब होता है उस बॉडी पे लगने वाली फोर्स। बॉडी किस पे लगाए वो फोर्स नहीं, बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस क्या क्या होगी। तो समझ लो हमारे पास एक व्हीकल है जिसका मास है m, जिसका मास है m। अगर मास m है तो m/4 mg/4 इन सब टायर्स पे लगेगा, वो भी सेंटर से पास होगा। तो किसी भी रियर व्हील ड्राइव का अगर मैं देखूँगा FPD तो होगा mg/4, बिल्कुल टायर के सेंटर से पास होगा। और हम टायर पे फोर्स दिखा रहे हैं, टायर पे फोर्स। टायर रिएक्शन इसका अपोजिट ही देगा, पर टायर पे फोर्स बता रहे हैं हम लोग, तो वो होगी mg/4। और टायर का खुद का वेट जिसका होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन देगा एक ये अपना अर्थ। देखो अब इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा यहाँ पे, पावर मिलने से क्या होता है, तुरंत घूमने लगता है। तुरंत घूमने लगने की वजह से फ्रिक्शन इधर मोशन की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो FPD हो गया ऐसा mg नॉर्मल, और ये μn बिल्कुल सही है। एक और बात, जैसे मैंने अभी बोला कि mg/4 इधर लगेगा, ठीक है। बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं करूँगा जहाँ पे पता चलेगा कि क्योंकि सब अलग अलग प्लेन में है, यह mg इधर है और mg/4 डिस्ट्रीब्यूट कौन सा अपना वर्टिकल फोर्स बैलेंस की वजह से यहाँ पे सब में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ mg/4 सब जगह। पर एक मोमेंट आएगा, बिल्कुल मोमेंट आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेपरेटेड है, तो एक मोमेंट तो आएगा। वो उस क्वेश्चन में ही समझा सकूँगा, मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा। अगर इसी केस में बोले कि फ्रंट व्हील का FPD बनाओ, तो देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब बोलता है फ्रंट व्हील का FPD बनाओ तो उसे बोलना चाहिए कि फ्रंट व्हील व्हेन द व्हीकल इज जस्ट स्टार्टेड में क्या होता है, अगर रियर व्हील ड्राइव है तो फ्रंट व्हील स्लिप करेगा कुछ उस तक, तो mg तो इधर लगेगा, नॉर्मल इधर ही लगेगा, और स्लिप करेगा। स्लिप मतलब ट्रांसलेशन मतलब अगर बॉडी ऐसे जा रही थी, बॉडी ऐसे आगे जा रही थी, तो टायर घिसटते हुए कुछ देर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगी पीछे। फिर देखो फ्रिक्शन की वजह से तो इसका FPD हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव का एट द इनिशियल केस, एट t=0 पे ऐसा होगा। ऑफकोर्स कुछ देर अब देखो घूमने क्यों लगता है टायर फ्रंट व्हील वाला। अब देखो ये फोर्स जो है इस पर मोमेंट प्रोड्यूस करे इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन की वजह से ही टायर घूमने लगता है। समझो, फ्रिक्शन मदद करता है हमारे चलने में, फ्रिक्शन मदद करता है। टायर के आगे वाले टायर जिसको पावर नहीं मिल रही उसको भी एक सेकंड के बाद घूमने में मदद कर देता है। अब जब वो घूम जाएगा, जब टायर आगे वाला घूमने लगेगा, उसके बाद अगर FPD पूछे तो इधर ही बैक व्हील की तरह ही आएगा, पर एट t=0 तो μn पीछे आएगा। और तुम्हें पता होगा फ्रिक्शन लग रहा है तो देखो उसका FPD कैसा था रियल व्हील ड्राइव का।
एक टॉर्क होगी जो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से भी टॉर्क आएगी जो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगी। इसलिए जब फ्रिक्शन वाले रोड पे चलते हैं तो नेट टॉर्क जो मोशन आगे करने में मदद कर रही है वो है, टायर को जो रोटेशन में मदद कर रही है वो है टॉर्क गिवन बाय द इंजन माइनस म्यू एन इंटू आर। इतनी टॉर्क की वजह से टायर घूम रहा है, इसकी वजह से इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा पावर यूटिलाइज होता है फ्रिक्शन में। पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा पता है? समझ लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समझ लो आइस पे हम चला रहे हैं ट्रक को और रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव होने का मतलब ये है कि पीछे वाला टायर तो इंस्टेंटली रोटेट करने लगेगा चाहे फ्रिक्शन हो या ना हो, क्योंकि टॉर्क है वहाँ पे, टॉर्क उसको रोटेट करवाएगी, तो ये तो रोटेट करेगा, इसका एफ तो सेम होगा। पर क्योंकि फ्रिक्शन नहीं आ रहा है फ्रंट व्हील में जो उसको रोटेशन करवाएगा t=0 के बाद, तो ये हमेशा ट्रांसलेट ही करेगा, ये सीधा सीधा चलते ही रहेगा, ये कभी रोटेट नहीं करेगा, सीधे सीधे चलते रहेगा, ये हमेशा रोटेट करते रहेगा, ऐसा होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको वैसे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम विल मीट ए बी एट, कोई बात नहीं, ए बी को कहाँ मिलेगा? This question looks simple, but at the moment I'm facing some a little bit of problem. I don't know what it is. This and this is the solution. A roller of weight W is rolled over the wooden block shown in the given figure. The pull force F required to just cause the said motion is. इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसका पहले एफ बनाता हूँ, और एफ भी उस मोमेंट पे जब ये जस्ट राइज होने वाला होगा, W और ज़्यादा एंगल चेंज नहीं आएगा तो F। और देखो इस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है, तो इसका रिएक्शन जो आएगा, नेट रिएक्शन, चाहे फ्रिक्शन लगे नॉर्मल लगे कुछ भी, नेट जो रिएक्शन होगा R, वो इसके सेंटर से ही पास होगा। ये होता है टेंजेंट से नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, तो रिएक्शन R विच में कंस्टिट्यूट ऑफ, ये R हो सकता है या तो नॉर्मल, या R हो सकता है नॉर्मल का स्क्वायर, मतलब नॉर्मल प्लस म्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। पर रिएक्शन जो है वो यहीं से पास होने वाला है। रिएक्शन ड्यू टू अ वॉल, ये स्मूथ वॉल या फिर फ्रिक्शन वाली वॉल, पास तो वो सेंटर से ही होने वाला है। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे पूछा क्या है, द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द सेड मोशन एज। ओके, तो देखो ये बन गया ऐसा केस, एफ डब्ल्यू और आर, ये एंगल है 90, ये एंगल है 30 और इधर जा रहा है ना, तो ये एंगल हो गया, कितना एंगल यहाँ पर फिगर में लिखा होगा 30, ये 30, ये भी 30, ये 60, ये 90, ये 30, जो भी है ये 30, तो देखो दिस से दिस 30, तो ये हो गया इतना। देखो R cos 30 इज इक्वल टू एफ, R sin 30 इज इक्वल टू W, तो R इज इक्वल टू 2W, तो F इज इक्वल टू √3/2, या फिर लैमी से भी आंसर आ सकता है। जस्ट आई वांटेड टू शो दैट कि R रिएक्शन जो है वो किसी भी सरफेस का टेंजेंट बनाओगे, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। देखो यूजलेस क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू डू, विच आई कैन ईजिली डू एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट क्वेश्चंस।